के क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर का सीखेंगे। हम जो बेसिक स्ट्रक्चर बताए थे आप लोग को एक्टिव टू पैसिव करने का, उसको हम थोड़ा सा ऊपर में नोट कर देते हैं कि जैसे एक्टिव में अगर बेसिक में जो एक्टिव में सब्जेक्ट के बाद आवश्यकता के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें आप लोग को बताए थे हम पिछले क्लास में कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि हर एक टेंस में जो है ना इसी का प्रयोग करेंगे। इसको बाय लगाकर जोड़ते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग में आता है। अब मुख्य जो इसका स्ट्रक्चर है इसका टू बी वर्ब प्लस V3। अब चलिए ये बेसिक का हम लिख दिए। अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के लिए सीखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक्टिव में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट के बाद इज या एम या आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यही ऑब्जेक्ट यहां पर सब्जेक्ट के रूप में आएगा और ये सब्जेक्ट यहां ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। बाय लगाकर जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए सेम करते जा रहे हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब बिल्कुल इसी हिसाब से प्रयोग में आएगा, इज या एम या आर, क्योंकि रूल है कि टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। इसके बाद टू बी वर्ब के रूप में हम लोग बीइंग का प्रयोग करेंगे और वर्ब का तीसरा रूप। गौर से स्ट्रक्चर को समझना है सभी आदमी को। देखिए टू बी वर्ब चाहिए V3 के पहले, तो V3 के पहले टू बी वर्ब बीइंग दे दिए। कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस को इज एम आर के बाद V4 चाहिए, तो बीइंग V4 का भी काम कर रहा है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि बी वर्ब होता है BEB, बी मतलब होना, उसका चौथा रूप V4 बीइंग होता है। तो ये क्या है ना कि कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से इज एम आर के बाद बीइंग प्रयोग में आ गया V4, और इसके हिसाब से पैसिव वॉइस के हिसाब से V3 के पहले टू बी वर्ब आ गया। हम लोग पढ़ चुके हैं कि टू बी वर्ब में 8 गो है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बीइंग। इसी में से किसी एक का प्रयोग यहां होगा रूल के हिसाब से। अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम राइटिंग अ लेटर। अब अगर इसका हम पैसिव बनाएंगे, ये एक्टिव स्ट्रक्चर है, ये एक्टिव स्ट्रक्चर है एग्जाम्पल में। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये लेटर आ जाएगा यहां पर, अ लेटर। अब ध्यान देना है, अ लेटर के हिसाब से इज एम आर में से क्या लगेगा, इज लगेगा। ए लेटर इज बीइंग, ए लेटर इज बीइंग। राइटिंग जो मेन वर्ब है यह तीसरे रूप में चले जाएगा, रिटेन बाय। और आई जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्टिव केस यहां पर मी प्रयोग में होगा और इस प्रकार बन जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाय मी। इसी प्रकार से हम लोग समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल लिखते हैं। जैसे सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इसका जैसे ही हम पैसिव बनाएंगे तो अ सॉन्ग इज बीइंग रिटेन, सॉरी सिंगिंग का सिंग, सेंग, सॉन्ग, बाय सी का हो जाएगा हर। तो इस प्रकार से सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। यहां पर जो है हम राइटिंग